कोई बालकनी में खड़ा है, कोई टीवी वाले कमरे में पड़ा है। थोड़ी थोड़ी देर में हर कोई अपनी जगह बदल रहा है। एक शख्स है जिसकी कोई जगह नहीं बदलती और लगातार किचन से आवाज देती है, कुछ खाओगे, कुछ बनाओ। कोई भी वार हो, कोई भी दिन हो, इनका रोज यही काम रहा। शायद इन्हीं की वजह से लॉकडाउन सफल रहा। समस्त भारत की समस्त महिला जाति को उनके सम्मान में समर्पित करते हैं, उनकी शक्ति को नमन करते हैं। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 वायरस दिन प्रतिदिन एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने उभर के आया है। अब तक विश्व के लगभग सभी देश इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस वायरस को प्रचार को रोकने के लिए, इसके प्रसार को रोकने के लिए अन्य देशों के साथ भारत सरकार को भी देशव्यापी लॉकडाउन करना पड़ा, जिसकी वजह से कई लोगों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लॉकडाउन एक ऐसा संकट है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इस लॉकडाउन ने कईयों की जिंदगी बदल दी, तो कहीं बहुत सारे खरे खोटे सिक्कों में फर्क भी आ गया। कौन अपना है, कौन पराया, किसकी याराने में सच्चाई है, सब सामने आ गया। यहाँ तक कि इस लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि भी बंद रहे। पार्लियामेंट, अदालत, सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, जहाज सब बंद रहे। दुकान, कारखाने, फैक्ट्रियां सब बंद। मगर कुछ बंद नहीं हुआ तो वो है हमारे घर की औरतों के द्वारा किए हुए सेवाएं और काम। परिवार के सदस्यों की सत्कार, सुबह तड़के जल्दी उठते ही नाश्ते की तैयारी, आटे की गुथाई, बर्तन कपड़े की धुलाई, घर की सफाई, लंच और डिनर की पकाई और साथ साथ घर में बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल। अगर घर की औरतें वर्किंग वुमन हैं तो फिर उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। घर के सारे काम के अलावा ऑफिस के काम, मीटिंग, टारगेट, न जाने क्या क्या। उन्हीं महिलाओं में तो कुछ तो पुलिस ऑफिसर, नर्स, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और इसेंशियल सर्विसेज से भी जुड़ी हुई हैं। अपने घर के अलावा उन्हें और भी सामाजिक जिम्मेवारी को भी निभा करना पड़ता है। समाज के प्रति उनकी जिम्मेवारी उन्हें एहसास दिलाती है। एक महिला, चाहे वो वर्किंग वुमन हो या होम मेकर हो, अपने परिवार के लिए एक डॉक्टर, एक टीचर, एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में हमेशा मौजूद रहती है। हकीकत तो ये है कि इस लॉकडाउन में औरतों के काम डबल हो गए। लॉकडाउन में सब कुछ डाउन हो गया, लेकिन अगर डाउन नहीं हुआ तो हमारे घर की औरतों की हिम्मत और उनका काम डाउन नहीं हुआ। मुश्किलों से कह दो, उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। दोस्तों, जिस तरह से हम लॉकडाउन को याद करेंगे, उनकी बातें याद करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे घर की औरतों द्वारा किए हुए उनके काम और सेवाओं की भी तारीफ करें। संस्कृत में श्लोक है, यशस्य पूज्यते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सदैव नारी जाति का सम्मान दें, उन्हें सम्मानित करें, उनके द्वारा किए हुए कार्यों की सराहना भी करें और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें, क्योंकि नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता और देश का विकास अधूरा है। वंदे मातरम।